गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आपके लिए लास्ट वीडियो में ये बीकॉम सेकेंड ईयर के बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में फर्स्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा उसका बेसिक समझा था। अब उसमें नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे आते हैं। इसमें मैंने आपको दो मेथड बताए थे। फर्स्ट मेथड था हमारे पास में टोटल एसेट्स मेथड और एक मेथड था एसेट्स एक्रूअल मेथड। तो फर्स्ट मेथड जो है टोटल एसेट्स मेथड, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सेकंड मेथड को हम कब यूज करते हैं, और आपको भी क्वेश्चन मोस्टली फर्स्ट मेथड से ही यूज करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं फर्स्ट मेथड को, टोटल एसेट्स मेथड। टोटल एसेट्स हायर परचेज सिस्टम टोटल एसेट्स मेथड कैसे करेंगे हम। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया। यहाँ देखिए एग्जांपल क्या हमारे पास में कि कैश प्राइस मान लीजिए सेट्स का 74,500 रुपए, 74,500। हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैसे आएगा, ये कहता है कि 20,000 रुपीज पेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड 20,000 इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 20,000 फॉर 3 इयर्स, और 3 इसने इंस्टॉलमेंट दे दी। तो आप करके देखिए टोटल इसका 20 को 3 से मल्टीप्लाई 60 प्लस 20 टोटल 80,000 बनते हैं। इट मीन्स इंस्टॉलमेंट इज इंक्लूडिंग इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये इन इंस्टॉलमेंट में आपके 20,000 रुपए जो बनते हैं उसमें विद इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें टोटल जो है 80,000 रुपए आता है। तो जो डिफरेंस है 5,500 का, वो क्या आपके पास में इंटरेस्ट है। और इसने ये भी बता दिया आपको कि इंटरेस्ट की जो रेट है वो 5% पर एनम है। अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स को। तो इसको समझने के लिए आपकी क्वेश्चन सीधा सीधा पहले जर्नल एंट्री होती है, फिर आप अकाउंट बनाते हो। पहले जर्नल एंट्री बनाते हो, फिर आप क्या करते हो, अकाउंट बनाते हो। तो अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना है कि अकाउंट बनाने से पहले मैंने एक टेबल बनाई है आपके लिए। एक टेबल है, मैं इसको समझाता हूं। अगर आपने ये टेबल समझ ली तो सारा क्वेश्चन आपका चुटकी में हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टेबल, ध्यान से देखिए। सर आप इसमें 6 कॉलम बनाने, टोटल कितने, 6 कॉलम्स। फर्स्ट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस ऑफ एसेट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो है नहीं। सबसे पहले इसने देखो टोटल 4 पॉइंट है। पहले डिलीवरी, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। कैश प्राइस ऑफ एसेट्स, एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 74,500 रुपए। इन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कितने रुपए दे दिए हमने इन डिलीवरी के टाइम पे, 20,000, तो 20,000 लिख दो। इंटरेस्ट, डिलीवरी के टाइम पे जब मैंने एसेट्स खरीद परचेज की है, सेम टाइम पे तो कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है। मैंने जितने भी पैसे दिए हैं वो ओरिजिनल वैल्यू में से कम होने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 0। तो कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस क्या होगा, मतलब इस इंटरेस्ट जो हमने किस्त दी है, इंस्टॉलमेंट दी है, इसमें से ब्याज तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब है टोटल ही हमारा कैश प्राइस है। तो बैलेंस कितना बच जाएगा टोटल, शुरू वाला जो पॉइंट हमारे पास 74,500 रुपए की जो एसेट्स थी, उसमें से कितने पेमेंट हम कर चुके हैं, 20,000। बैलेंस कितना बचा, 54,500 रुपए। ये हमारा बैलेंस बच गया। ठीक है, अब ये समझ में थोड़ा कम आया होगा, लेकिन जब नेक्स्ट लाइन करोगे, नेक्स्ट पॉइंट करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे अब यहाँ पे आ जाइए वापस। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे हमारे पास जो सेलर है वो कितने मांगता है, वेंडर 54,500 रुपीज हमारे में मांगता है। वो हमने उसको 20,000 रुपए दे दिए, लेकिन 20,000 में तो ब्याज भी शामिल है। तो ये जो ब्याज है ये किस में कैलकुलेट होगा, ओपनिंग बैलेंस पर। इस बैलेंस के ऊपर 5% के हिसाब से आप इंटरेस्ट लगा दो। ठीक है, तो ये जब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे हम इसमें, ठीक है, 5%। तो जो हमने 20,000 रुपए उसको पे किया है, जैसे हम उसको 20,000 रुपए देंगे वो क्या कहेगा, भैया इसमें मेरा 2,725 रुपए तो इंटरेस्ट है, वो लेके अलग से रख देगा। फिर क्या कहेगा, आपने मुझे ओनली अभी कितने दिए हैं, 17,275 रुपीज दिए हैं। हम कहेंगे ओके, तो इसका मतलब कि बैलेंस कितना बच गया। तो हमारे पास 54,500 रुपए हम शुरू में मांगता था ये, हमने इसको अभी तक केवल 17,275 रुपए ही दिए हैं। तो जो बैलेंस है 37,225 रुपीज बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये पॉइंट कहां से आएगा, सेकंड कॉलम में से, और हम अगर फोर्थ कॉलम को कम कर देंगे तो हमारे पास 6th कॉलम आ जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखना है। सेकंड कॉलम में से फोर्थ कॉलम को कम करोगे तो 6th आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे कितने रुपए मांगता हमारे को, इसको बैलेंस आगे ले लो, 37,225। फिर हमने 20,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी, फिर इंटरेस्ट लगा दो। इसी के बैलेंस के ऊपर हमें तो सोचना ही नहीं कुछ भी, इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट लगा दो। ठीक है, राउंड ऑफ करके लिख दिया। इसमें से इतने इंटरेस्ट कम कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कैसे आ रहा है हमारे पास में, ये पॉइंट हमारे पास थर्ड कॉलम में से फोर्थ कॉलम कम करके और इज इक्वल टू 5 कॉलम आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, ये पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट जो फर्स्ट 3 कॉलम है
ये क्या है, ये हमारे इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है। कितनी इंस्टॉलमेंट, उसमें इंटरेस्ट कितना बनता है, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट कम कर दें तो बेसिक प्राइस कितना हमने दिया, और ये ओपनिंग बैलेंस हो गया सेट्स का, ये क्लोजिंग बैलेंस, वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखिए 20,000 5% ये चला गया, इसका मतलब हमने अभी उसको 18,139 रुपए पे किए हैं। ठीक है, अब वो हमारे में कितने रुपए मांगता था, 37,225 रुपीज हमारे में वो मांगता था, हमने उसको ये पेमेंट कर दी तो ये बैलेंस बच गया। इस बैलेंस को फिर आगे ले लीजिए। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट कितनी दे दी हमने, 20,000 की, फिर इंटरेस्ट कितना दिया, तो लास्ट के इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, लेकिन लास्ट में तो जितना पैसा दे दिया वो सारा इंटरेस्ट ही है। भाई बंदा हमारे में, सेलर हमारे में कितने पैसे मांगता है, 19,086, और यू आपने कितने पेमेंट कर दी इसमें, 20,000। इसका मतलब है जो बैलेंस है वो कितना है, 914 रुपए का इंटरेस्ट है। इट मीन्स लास्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, सीधा सीधा आप क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में से और जो सेकंड कॉलम है वो कम कर दो, तो बैलेंस तुम्हारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा अपने आप। लास्ट कॉलम में ध्यान रखना, ये पॉइंट ऐसे निकालना है। ठीक है, तो फिर बैलेंस बचा कितना भाई, इसमें से कम करो तो यही तो आएगा, तो इसका मतलब इतने पेमेंट कर दिए, जितने मांगता था उतने दे दिए, बैलेंस दिए, लास्ट में कुछ भी नहीं आया। तो बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर सुनना एक बार दोबारा से, ताकि आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाए। ओके, अब इसके हम करते हैं, इसके बेसिस पे एंट्रीज करेंगे। तो कितनी सिंपल एंट्री है, सबसे पहले एसेट्स परचेज की जाएगी, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये हम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर, हायर परचेजर की बुक्स में कैसे एंट्री होंगी वो सिखाता हूं, पहले हायर सेल्स वेंडर की नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो परचेजर क्या करेगा, पहले एसेट्स को परचेज करेगा, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यहां से पैसा कितने की खरीदी, ये पैसे की, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी 1 रुपए की भी। फिर सेकंड टाइम पे हमने क्या किया है, पहले परचेज की खरीदी, फिर सेकंड टाइम 20,000 रुपीज हमने डिलीवरी पे पेमेंट किया था, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डायरेक्ट 20,000 पे कर दो। ठीक है, अब इसके बाद ये तो इंटरेस्ट को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब दी जाती है, साल के एंड में, तो एट द एंड ऑफ ईयर आ गए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसका भुगतान करेंगे, लेकिन पहले इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट बनता है, पहले इंटरेस्ट की एंट्री कर लो, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन किसको देना हमने, वेंडर को, तो वेंडर का नाम लिख लेंगे क्योंकि एक साथ दे देंगे, फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये पैसा आ गया। उसके बाद में देखो कैलकुलेट नहीं करना पड़ा कुछ भी, उसके बाद वेंडर को किस्त दे दो, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहां से किस्त कितने रुपए, 20,000 उठा लो। ठीक है, बस ये एंट्री करनी है ये। अब ये दो एंट्री आपको ध्यान रखनी है, ये एंट्री आपको डेप्रीशिएशन की है। ठीक है, ये केवल ऐसे परचेजर की बुक्स में होती है, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, कितने रुपए, मान लीजिए एग्जांपल, मैंने एग्जांपल ये 10% का, इसके ऊपर ओरिजिनल वैल्यू 74,500, इस पर 10% डेप्रीशिएशन लगा दो, तो ये बन गया इसका। ठीक है, इसके बाद में जो इंटरेस्ट तुमने पे किया है और जो डेप्रीशिएशन पे किया है, दोनों को देना तुम्हारे लिए बिजनेस के लिए लॉस है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू, ये इस तरह से अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्लियर, तो सबसे बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, सबसे पहले एसेट्स परचेज कर लेंगे, फिर उसको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पेमेंट कर देंगे, फिर साल के एंड में आ जाएंगे, एंड में हम सबसे पहले ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट, उसके बाद उसको किस्त का भुगतान कर देंगे, फिर हम अपने एसेट्स का डेप्रिसिएशन ले लेंगे और जो बैलेंस उसको प्रॉफिट लॉस में दोनों को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट ईयर की एंट्री। टेबल भी सिंपल है, आपको समझ में आ गई होगी, एक बार दोबारा समझ लेना। सबसे पहले बैलेंस, कितना पैसा हम दे चुके हैं, कितना ब्याज दिया, कितना ब्याज में से पैसा दिया, बैलेंस बचा हुआ, इस तरह से टेबल जरूरी है, सारी कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अकाउंट कैसे बनते हैं। ओके, बाय।